हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सीके शर्मा इडू। दोस्तों, आज हम इतिहास का कुछ सामान्य ज्ञान लेके आए हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये जो है कि इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? ये कब नवाजा गया था? 1915 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? ये हो जाएगा सितंबर 1916 में। कहाँ पर की थी? मद्रास में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापना की थी? होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में। कहाँ पर? पूना में। लोकसभा चुनाव के जो कि क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? ये कब किया जाएगा? 2026 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? किसने की थी? मैडम ब्लैकटेस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। किसने की थी? मैडम ब्लैकटेस्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। आगे देख लेंगे, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? कितने राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? 14 राष्ट्रीय दल। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाला लाजपत राय। वास्को डिगामा कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? कब दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32 में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? ये गदर पार्टी जो है किसके नेतृत्व में बनी थी? लाल हरदयाल। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग खुद इसे जानते होंगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो है कि नदियाँ, जो कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। देखेंगे, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा।
भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों कौन सी है? कावेरी, गंगा, महानदी। कौन सी है? कावेरी, गंगा, महानदी। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। अब है आगे देखेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये कौन सी नदी होगी? सोन नदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ये देवप्रयाग। कहाँ पर है ये देवप्रयाग? यूपी में है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बार बार जो है कि हर साल ये जो है कि बिहार में भयंकर बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे देखेंगे। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर। आगे देखेंगे। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी होगी? नर्मदा। आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ये तो सब लोग जानते होंगे दोस्तों, गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। आगे देखेंगे। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। संगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। और है लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप ये सब सारे क्वेश्चन जो है कि को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। तो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह से एक बार पुनः देख लेंगे और पढ़ लेंगे। धन्यवाद।